ये महिला संतान प्राप्ति के लिए भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर बरगद के पेड़ में धागा लपेट रही थी, जिसकी पुकार भोलेनाथ जी ने सुन ली और एक साधु का वेश धारण करके उससे मिलने के लिए आए। जहाँ उन्होंने महिला को बुलाकर उससे कहा, सुनो बेटी, जो तुम हर वक्त शिवजी रटती रहती हो, इसलिए उन्होंने तुम्हारी बात सुन ली है। जिस पर महिला संकेत द्वारा उन्हें बताती है कि आज वह मौन व्रत है, लेकिन अभी तक वह मां नहीं बनी। इस पर भोलेनाथ जी ने अपने पास से एक जड़ी बूटी उस महिला को दी और कहा, इसे तुम अपने पति से बंधवा लेना, जिससे तुम्हें एक प्यारा सा पुत्र प्राप्त होगा। यह कहकर भोलेनाथ जी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद महिला को एक प्यारा सा पुत्र प्राप्त होता है, जिससे पूरा परिवार काफी खुश था। जब वह बड़ा हुआ तो शिव जी की भक्ति में लीन होने लगा। यह बात जब उसके पिता को पता चली तो वह काफी नाराज हुआ और अपने बच्चे को लेकर अखाड़े के मैदान में गया, जहाँ वह अक्सर लोगों को ट्रेनिंग दिया करता था। वहाँ ले जाकर उसने अपने पुत्र से कहा, शिव, पूजा करने से बेहतर है कि तुम आंख बंद करके तलवार चलाना सीखो। पापियों का विनाश करने के लिए तुम्हें भक्ति की नहीं, तलवार की आवश्यकता पड़ेगी। जिस पर बेटे ने जवाब दिया, पापियों का विनाश नहीं पिताजी, खंडन करने के लिए मुझे इससे भी तेज तलवार चाहिए, और वह है दैव्य भक्ति की तलवार। एक बार ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था, तभी उसे बाहर एक नारियल पानी बेचने वाला दिखाई देता है, जिसे देख उसकी गर्लफ्रेंड के मुंह में पानी आ गया। इसीलिए उसने नारियल वाले को पैसे देकर एक नारियल खरीद लिया। इतने में ट्रेन भी रवाना हो जाती है। तभी उसे पता चलता है कि अब वह खिड़की से नारियल को अंदर कैसे लेगा। जिसके बाद लड़का अपनी पूरी ताकत लगाकर नारियल को अंदर खींचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन नारियल अंदर नहीं आता। ये देख ट्रेन में बैठे सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे लड़का भी काफी मायूस हो जाता है और उसने नारियल को बाहर फेंक दिया। तभी वह नारियल एक खंभे से टकराकर सीधे लड़के के हाथ में आ जाता है, जिसे देख सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फिर लड़का वह नारियल अपनी गर्लफ्रेंड को दे देता है। लड़के को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह नारियल अंदर कैसे आया। यह अघोरी एक बार हनुमान जी के दर्शन के लिए आता है कि तभी अचानक मंदिर का द्वार बंद हो गया। जिस पर अघोरी ने क्रोध में उनसे कहा, हे महाबली, ये क्या मेरे आने पर आप द्वार बंद करके अंदर छुप गए? बाहर निकलिए। मैंने गिरनार पर्वत पर 25 सालों तक आपकी तपस्या की और आपके वचनों के अनुसार यह अघोरी आज आपसे मिलने आया है। बाहर निकलिए। अघोरी के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी लेकर अघोरी का रास्ता रोकना चाहा, जिस पर अघोरी ने नाराज होकर उन्हें कहा, हे महाबली, मुझे इन मूर्खों के मुंह नहीं लगना, पर मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। यह कहकर अघोरी वहां से चला जाता है। इसके बाद अचानक से मंदिर का द्वार टूट गया और हनुमान जी बाहर आ गए और वे अघोरी के पीछे जाने लगे, जिसका अघोरी को कोई भी अंदाजा नहीं था कि स्वयं हनुमान जी उसके पीछे आ रहे हैं। यह देख मंदिर के पुजारी अघोरी को रोकने गए और अघोरी से कहा, हे स्वामी, रुक जाइए, वरना अनर्थ हो जाएगा। हनुमान जी स्वयं आपके पीछे चले आ रहे हैं। जब अघोरी ने पीछे मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गया। वह हनुमान जी के चरणों में गिरकर रोने लगा, जहां उसने उनसे कहा, हे प्रभु, मुझे माफ करना, मैंने आवेश में आकर आपके वचनों पर संदेह किया। इसके बाद हनुमान जी ने मंदिर के बाहर खुद को स्थापित कर दिया। भगवान पर बिल्कुल विश्वास न करने वाले इस आदमी का स्वभाव अचानक एक स्वप्न से पूरी तरह बदल जाता है, जिससे वह हर समय भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने लगा। उसके इस बदले हुए स्वभाव को देख स्वयं भोलेनाथ जी ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया और एक भिक्षुक का वेश धारण करके उसके पास आए, जहां उन्होंने उससे कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? जिस पर आदमी ने प्रेम पूर्वक उन्हें अपने